Hello students, welcome to my channel Study Time. Today we will start first chapter of the book First Flight. This chapter was written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes मैक्सिकन राइटर ही नहीं, पोएट एंड जर्नलिस्ट भी हैं. इन्हीं की ही स्टोरी है A Letter to God. दिस स्टोरी इज़ आयरनिकल, मीन्स जो इसका एंड है इस स्टोरी में वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी है और अपोजिट भी है. जब हम इसकी स्टोरी सुनेंगे तो समझेंगे. एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइटल अ लेटर टू गॉड? डेफिनेटली देयर इज़ नॉट एनी मेल एड्रेस. तो राइटर किस की बात कर रहे हैं? लेटर टू गॉड किसके लिए, किसकी बात करना चाहते हैं? दिस स्टोरी इज़ टेलिंग अबाउट फेथ, कि किसी भी चीज़ के लिए जो भी काम होता है वो हर काम हो सकता है. नाउ let's start the summary of the story. In starting of the chapter, the writer has described about a house जो कि क्रेस्ट पर है या फिर एक छोटी सी हिल पर है. And surroundings are beautiful. रिवर बह रही है, वो एक ही हाउस है on the top. This is the Lancho's house. Lancho is the main character of the story and he has crop fields. He is farmer. He expects दैट रेनफॉल हो जाए ताकि उसकी जो कॉर्नफील्ड्स है वो अच्छी हो जाए. ही गोज़ आउट ऑफ द हाउस एंड स्टैंड्स मिड ऑफ हिज क्रॉप्स. ही सेज टू हिज वाइफ, मुझे लगता है कि अब अच्छी बारिश होने वाली है. और अंदर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है. शी सेज येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा. उसके जो ओल्ड सन्स एंड यंगर सन्स होते हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं और फील्ड में काम कर रहे होते हैं. लेंचो सेज दैट दिस रेनफॉल विल बी बेनिफिशियल बिकॉज ये जो रेनफॉल है वो गोल्ड पेसोस की बारिश देगी. बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली ऑल्सो. सडनली रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है जब लेंचो अंदर खाना खाने के लिए जाता है. इतनी तेज़ हो जाती है बारिश कि सारी क्रॉप्स जो होती हैं हवा से अचानक जो हिलने लगती हैं इधर उधर. लेंचो को ये सब देख के डर लगने लगता है और लेंचो कहता है कि अब पता नहीं इसके साथ कुछ और भी होने वाला है. और साथ में ही सडनली रेनफॉल के साथ हेलस्टोन भी गिरने लगते हैं अचानक से और लेंचो परेशान हो जाता है इसे देखकर. जो रेनफॉल और हेलस्टोन वाली बारिश जो होती है, ये वाली बारिश उसकी ना तो फैमिली के लिए अच्छी होती है और ना ही उसके कॉर्न्स फील्ड के लिए, बिकॉज उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी इस तरह अगर रेनफॉल होती रही. लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसके बच्चे ओलों को देखकर खुश हो रहे होते हैं. और ये जो ओले होते हैं मान लो लगता है जैसे फ्रोज़न बल्स हो, जो कि राउंड एंड वाइट बल्स होते हैं और उनके बच्चे एंटरटेन कर रहे होते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं. बट फॉर लेंचो इट इज़ नॉट गुड. ही इज़ डिसअपॉइंटेड बिकॉज क्रॉप्स आर नाउ ruined. रेनफॉल जो होती है हेलस्टोन वाली ये लगातार 1 घंटे तक होती रहती है. अब फसल बर्बाद हो चुकी है, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह जाती. अब लेंचो को लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और चारों तरफ हेलस्टोन्स ऐसे दिख रहा था मानो कि सॉल्ट की चादर बिछ गई हो उसके हाउस के आसपास और उसके टॉप ऑफ द हाउस और सराउंडिंग सब. लेंचो वॉज वेरी सैड. उसे पता चल गया था कि उसकी कॉर्नफील्ड्स ख़राब हो गई हैं. लेंचो सेज टू हिज सन दैट कि इतना हार्म तो लोकस्ट भी नहीं करते जितनी कि इस रेनफॉल से हुआ. लोकस्ट जो हैं वो एक तरह के इंसेक्ट्स हैं जो कॉर्न्स जो फील्ड में आते हैं, क्रॉप्स में आते हैं, हार्म पहुंचाते हैं. बट इस स्टोरी में लेंचो कहता है कि इतना हार्म तो लोकस्ट भी नहीं करते जितना कि हेलस्टोन वाली रेनफॉल ने कर दिया. बट लेंचो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. अब आप भी सुनकर हंसोगे कि गॉड को कोई लेटर लिखा जा सकता है क्या? बट लेंचो को ज़रा सा भी अटपटा नहीं लगा. उसने फटाफट एक लेटर लिखा गॉड को, क्योंकि लेंचो फील्ड में काम करता था लेकिन इतना पढ़ लिख सकता था कि एक लेटर लिख सके. उसने क्या लिखा लेटर में?
गॉड, मैं और मेरी फैमिली भूख से ना मरे, इसके लिए आप मेरी मदद करो। और जो हेल स्टोन्स वाली जो रेनफॉल हुई है उसकी वजह से मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, इसके लिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। मुझे जब तक कि मैं नई फसल ना उगा लूँ, मैं नई फसल उगा सकूँ, इसके लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ये एक अमेरिकन करेंसी है। और अब वो जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है जाके। और जैसे ही पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन से पढ़ता है वह सोचता है कि इस तरह का मेलिंग एड्रेस तो उसने कभी नहीं देखा, और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वह पोस्ट मास्टर के पास जाता है जो कि एक अच्छे नेचर का है, और वह भी लेटर पढ़ता है तो वो हंसने लगता है। लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि हमें इस पर हंसना नहीं चाहिए, और बोलता है देखो कितना फेथ है इस इंसान का गॉड पे। अगर इंसान के जितना मेरा फेथ भी होता तो कितनी अच्छी बात होती। मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। सो देन ही थिंक्स दैट जो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से कुछ कुछ अमाउंट ले, और अपनी सैलरी से भी कुछ अमाउंट लेकर उसकी हेल्प करे। तो वो 100 पैसों की तो कलेक्ट नहीं कर सका था, बट वो 70 पैसों को कलेक्ट कर सका। कलेक्ट करके वो लेटर में डालता है और उस पर गॉड लिख देता है। लेंचो का फेथ गॉड पर इतना ज़्यादा होता है कि वो नेक्स्ट डे वो बहुत जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में जाता है और पूछता है कि क्या मेरा रिप्लाई आया। तो उसका फेस का रिएक्शन देखने के लिए कि हो सकता है वो जब वो 70 पैसे देखेगा उसका रिएक्शन देखने के लिए पोस्ट मास्टर देखता है कि शायद हो सकता है कि वह सरप्राइज़ होगा इसे देखकर। लेकिन लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता है, बट इसकी जस्ट अपोजिट होता है कि वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ही वॉज फुली कॉन्फिडेंट एंड बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब क्या होता है कि वो गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि गॉड से ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती, ये तो बहुत ही कम है। लेंचो इमीडिएटली रोट अनदर लेटर कि अब वो क्या लिखता है गॉड के लिए कि गॉड, आपने जो 100 पैसों दिए थे तो उसमें से वो हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है, उससे हमारे घर की जो फुलफिलमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसके लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम इस तरह मेल मत डालना, आप दूसरे मेल से मुझे पैसों को भेजना। और क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पैसों को खा जाते हैं। तो इतना कहकर वो अपना पोस्ट कर देता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज़ द आयरनिकल। क्योंकि आयरनिकल इसलिए है क्योंकि इसमें जो 70 पैसों की जो हेल्प होती है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ करते हैं, यानी कि फ़ंड रिलीव करते हैं। और फ़नी इसलिए है कि लेंचो जो है गॉड के लिए लेटर लिखता है, जो कि हर कॉमन पीपल के लिए एक फ़नी सी बात है। तो आयरनिकल के साथ ये फ़नी भी है। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप you have understood this story. Keep learning. Thank you.